हाय एवरीबॉडी, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सवाल आपको हिंदी में लिखे मिलेंगे और जैसा कि उसका एक्सप्लेनेशन आप देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाईलैंग्वेज ही रहेंगे। एक बार फिर आप सबका वेलकम है, स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसको क्वांटा सीरीज़ की 44th वीडियो के रूप में हम देख सकते हैं। क्वांटा सीरीज़ में हमने इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उसमें समझ सकते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। समय गंवाना नहीं है, बिना समय गंवाए हम सीधे सीधे प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है, कुछ धन निश्चित व्यक्तियों के बीच बांटा गया। यदि 2 आदमी कम होते तो प्रत्येक को पहले की तुलना में 1 रुपये अधिक मिलते, मगर यदि 4 आदमी और हो जाएं तो प्रत्येक को पहले से 1 रुपये कम मिलेगा। बताओ अब एक आदमी को कितने रुपए मिल रहे थे। सवाल में 2 कंडीशन है, 2 अलग अलग कंडीशन है। पहले ये कहता है कि 2 आदमी कम होते तो जो पहले रुपए मिल रहे थे उससे 1 रुपये अधिक मिलते, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हो जाएं, यानी कि 4 लोग हो जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपए कम हो जाएंगे, तो वो 1 रुपये कम मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 चीज़ें इसमें अज्यूम कर लेनी पड़ेंगी। तो एक हमने n मान ली जो नंबर ऑफ पीपुल है, और ये हमने मान ली x जो रुपीज़ है ना। ये रुपीज़ मान लिया हमने और ये पीपल मान लिया, लोग हो गए। तो कुल मिलाकर के मतलब nx हो गए। बात टोटल अगर देखें तो n इंटू एक्स हो गया। अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अगर n लोगों में से हमने 2 लोग को कम कर दिया, 2 आदमी कम होते बोला ना उसने, तो 2 लोग हमने कम कर दिया, तो पहले की तुलना में 1 रुपये ज़्यादा मिलते, तो x रुपये मिल रहे थे, वहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा मिल गए उसको, लेकिन टोटल तो nx ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा nx प्लस n माइनस 2x माइनस 2 बराबर nx। अब आप ये nx को सिंप्लीफाई कर लें तो ये nx और nx तो कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब बच जाता है आपके पास n माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन के फॉर्म में बच रहा है वो बच रहा है n माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो n माइनस 2x इक्वल टू 2। इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ। अब आगे चलते हैं, दूसरे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। दूसरे कंडीशन में वो कहता क्या था कि अगर 4 आदमी अधिक होते, हमने अब आदमी बढ़ा दिया तो पैसे ऑब्वियसली कम मिलेंगे। आप कितने कम मिल रहे हैं? 1 कम मिल रहा है, तो 1 रुपये कम मिल रहा है, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो n प्लस 4 और x माइनस 1 का होगा। संख्या जो है वो टोटल nx बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी पिछला क्वेश्चन की तरह nx माइनस n प्लस 4x माइनस 4 होगा इज इक्वल टू nx। अब इसमें कैंसिलेशन करें तो आप ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह nx और nx कैंसिल हो जाएंगे पिछले इक्वेशन की तरह, और यहाँ रह जाएगा आपका माइनस n प्लस 4x इक्वल टू माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सिंपली क्या करें, ऐड कर देंगे तो n जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, n माइनस 2x इज इक्वल टू 2 बनेगा, और माइनस n प्लस 4x करेंगे तो ये 4 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। 4x में से 2x माइनस होने पे 2x बच जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आपको पूछा क्या है, कितने रुपए मिल रहे थे, तो रुपए वाला मामला यहीं पे आ गया आपका, मतलब आपका आंसर तो उस यहाँ पर मिल गया। आंसर आपका 3 यहीं पे मिल गया, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको 3 दिया हुआ है, आप इसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं आगे और पूछा होता तो आप इसके आगे जा कर के x को भी n को भी निकाल सकते थे। अगर ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता तो मैं n भी निकल सकता था, लेकिन उसने नहीं पूछा है। अनावश्यक मैं क्यों समय बर्बाद करूं, ये सोच के आप आगे न जाएं। नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन एक और सवाल में आप देख सकते हैं, जो सवाल नंबर 2 में है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योग 8 है, उसके वर्गों का अंतर 16 है, वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है, ठीक है।
तो संख्या जो है कुछ इस तरह की है, 4 से भाग दिया तो ये 4q धन r, कुछ इस टाइप की संख्या है, ये आपका नंबर है। ठीक है, अब इसमें वो कंडीशन जो दिया है उसको अप्लाई करिए। 4q प्लस आर कहाँ से आया, क्लियर होगा, क्योंकि 4 से भाग दिया तो आपने 4 उसका डिविज़र होगा, ये क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर कुछ होगा, ये मिला करके हमारी संख्या बन जाती है। अब वो जो कह रहा है उसको अप्लाई करते हैं कि भागफल और शेषफल का योग 8 है, तो ठीक है, q और r का टोटल हमारा 8 हो गया। उनके वर्गों का अंतर 16 है, तो इनके वर्गों का अंतर अगर मैं करूं तो q वर्ग माइनस r वर्ग 16 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। ये पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, तो दूसरा डिवाइडेड बाय पहला करूं तो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान q प्लस r आ जाएगा नीचे, और 16 और 8 यहाँ आ जाएंगे। इस पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं q प्लस r और q माइनस r वाली। ये कहाँ से आई ये मुझे मत पूछिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर आइडेंटिटीज़ प्रॉपरली समझ रखी हैं तो 3-4 आइडेंटिटी आपको बार बार काम में आएंगे, मैंने कहा था। तो आप एक तो ये लिखा होगा, आपने याद किया होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक ये याद करी होगी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी आपने याद करी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा अप्लाई होते रहते हैं, तो आप ये 3 तो कम से कम अच्छे से समझ के ही रखिए। तो मैंने ये तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर में, ये हो जाता है q प्लस r q माइनस r। अब अगर इस आइडेंटिटी को मैंने अप्लाई किया है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ ऐसे, और ये आपका आ रहा था 16 और 8 को डिवाइड करने पे 2 आ रहा था, तो मैं आपको 2 बता दूं यहाँ पे। तो q माइनस r की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और q प्लस r आपके पास था। इसको मैं तीसरा इक्वेशन अगर मान लूँ तो पहले q प्लस r 8 था, q माइनस r 2 था, दोनों को 8 करूँगा तो r और r कैंसिल हो जाएंगे और 2q की वैल्यू आ जाएगी 10। ये मैंने पहला और तीसरा को 8 किया था, है ना, तो 2q की वैल्यू 10 आ जाएगी। कहने का मतलब q मेरा 5 है, और q अगर 5 है तो r 3 है, क्योंकि q और r मिला करके 8 होते हैं। तो q और r दोनों आ गया, लेकिन अभी भी मेरा काम अधूरा है, क्योंकि मुझे भी संख्या बनानी है। अब ये संख्या कैसे बनाऊंगा मैं, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने फॉर्मेट शुरू में लिखा था उसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो 4 गुणित q मतलब 4 पंचे 20 हो गया, उसमें r को जोड़ना है 3, तो 20 और 3 23 हो गया। तो मेरी संख्या जो आई वो 23 हो गई। आप 23 पे देखिए, टिक लगा दें। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 21, 23, 32 और 20 में से ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, एक रूटीन क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम में बार बार आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है, और अंकों का अंतर 3 है। ये सवाल है आपका, बताओ वह संख्या क्या होगी। जब भी 2 डिजिट वाली संख्या की बात होती है तो आप पहले संख्या को 10x धन y मान लिया करें, क्योंकि एक नंबर यूनिट पे होगा, एक नंबर टेंस प्लेस पे होगा। जो टेंस प्लेस पे होगा वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाइड होगा, और जो यूनिट प्लेस पे होगा वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाइड होगा। तो 1 से मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए आपकी संख्या जो है वो 10x धन y हो जाती है। अब अगर इसके अदला बदली की बात करता है जब भी किसी क्वेश्चन में, तो वो अदला बदली के बाद 10y धन x हो जाती है। ये भी ध्यान रखिए आप, ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। फिर वो जो क्या कहता है उसको फॉलो करिए। 2 अंक वाली संख्या का 7 गुना, मतलब ये वाली संख्या का 7 गुना इस दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ये इतनी बात उसने दे रखी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए, और सिंप्लीफाई करते समय आप खुद सिंप्लीफाइड रहिए। सिंप्लीफाइड रहिए कहने का मतलब मेरा ये है कि बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मत करिए, उसको समझ के करिए। ये 10 और 10x यहाँ है, 7 से मल्टीप्लाई होगा 70x होगा, ये 4 दहम 40 हो जाएगा। तो ये आपका 70 और ये 40, लेकिन ये y आएगा, और 4 से अगर x को करूँगा तो 4x होगा। तो ये 70x और 4x, 70 में से 4 को घटाना पड़ेगा आपको, तो ये होगा 66x। ठीक है, यहाँ अब y की बात करूँ, ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। स्टेप में बचा रहा हूँ केवल आपका, और टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऐसे सोचने की एक हैबिट डालना चाह रहा हूँ मैं।
7 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ 70 हुआ, यहाँ 4 और x का मल्टीप्लाई हुआ 4x हुआ, 70 में से 4 आपने माइनस किया 66 आया। यहाँ 4 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ 40 आया, और यहाँ 7 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ 7 आया। 40 में से 7 आपने माइनस किया तो 33 आया। अब यहाँ पर इतने के बाद भी आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मौका है। 33 से कम 33 और 33 दूनी 66, यानी कि 2x बराबर y। एक चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई कि आपका जो टेंस प्लेस का डबल है वो यूनिट प्लेस के इक्वल है, मतलब यूनिट प्लेस पे नंबर बड़ा आएगा, ये बात श्योर हो गई। इतने को देख करके ही मैं ऑप्शन सी में टिक लगा सकता हूँ, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें कहीं पर भी वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है जो यहाँ पर से अगर कंडीशन को अप्लाई करना पड़े तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अपना टाइम अगर आपको सेव करना है तो। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर नन ऑफ द दीज का ऑप्शन नहीं दिया होता तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है। आपका यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस का डबल है। आपके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका यूनिट जो है वो टेंस का डबल हो, केवल सी ऑप्शन को छोड़कर। तो आप डायरेक्ट यहीं पर आप टिक लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए आगे इस इंफॉर्मेशन का भी यूज़ कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरी तरह से, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अंकों का अंतर 3 है, मतलब ये है कि आप x और y के बीच का अंतर 3 बता रहे हैं। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं पता है, तो हम इसलिए इसको x माइनस वाई लिख रहे हैं। लेकिन कायदे से y बड़ा है तो आप इसको ऐसा ना लिख करके y माइनस एक्स लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो y जो है वो 2x हो गया आपके हिसाब से, पहले ही था आपके 2x माइनस एक्स बराबर 3, तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आया और y जो है वो इसका डबल आ जाएगा 6, तो 3 और 6 को मिला दूँ तो 36 आएगा। तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं पर आपको 36 बता देता है, अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि आपको यहाँ तक जाना चाहिए। आपने जैसे ही ये देखा, ये पार्ट देखा, वहीं पे आपके माइंड में एक स्पार्क आ जानी चाहिए और ये आंसर आपको टिक कर देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही रूटीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और अक्सर अलग तरह परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से ये पूछा जाता है। एक व्यक्ति के यह पूछने पर कि उसके पास कुल कितने भैंस व कितनी मुर्गियां हैं, उसने सीधे जवाब न देते हुए ये कहा कि उसके जानवरों की 120 आंखें हैं और 180 टांगें हैं। आप खुद ही बता दो कि उसके पास कितने भैंस और कितनी मुर्गियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन उसने क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से पूछ दिया है आपसे, तो आपको उसी के ढंग पे जवाब देना पड़ेगा। कहता यह है कि एक व्यक्ति से पूछने पर कि उसके पास कुल कितनी भैंस और कितनी मुर्गियां हैं, उसने सीधे जवाब ना देते हुए कहा कि मेरे पास जितने जानवर हैं उसकी 120 आँख है और 180 टांगे हैं। अब आपको यह तय करना है कि कितने भैंस और कितनी मुर्गियां हैं। तो देखो 120 आँखें हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि एक जानवर में 2 आँखें होंगी, तो 120 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 60, मतलब उसके पास बफेलो और हैन ये दोनों मिला करके 60 है। ये तो बात तो क्लियर हो गई कि दोनों जानवर के टाइप अगर मिला दूं तो 60 जानवर उसके पास टोटल हैं। अब रह जाती बात टांगों के आधार पर इन्फॉर्मेशन की। तो टांगों के आधार पे क्या हो रहा है कि जो भैंस होंगी उसकी तो 4 टांगें होंगी तो 4 इंटू बी कर लें, और जो मुर्गियां होंगी उसकी 2 टांगें होंगी तो 2 इंटू एच कर लें, और ये मिला करके हो जा रहे हैं 180। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें कि आप कैसे जाएंगे इसके साथ। ये जो 4b है और ये है आपका 2h, इसको मैं चाहूँ तो 2b धन h बराबर 90 कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको, तो मेरे को ये मिल गया। अब 2b प्लस एच इक्वल टू 90 है, मुझे पता है b प्लस एच इक्वल टू 60 होता है, तो इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर दो ऐसे। तो ये आपके थिंकिंग आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे थिंकिंग को अपना स्मार्टनेस में नहीं लाएंगे, अपनी थिंकिंग स्मार्ट नहीं करेंगे, तो आपकी टाइम सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। फिर आप इसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, इट विल टेक टाइम। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको b प्लस एच मिल गया 60, तो आपके पास b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। 90 ऋण 60 करेंगे तो आपको b की वैल्यू आ गई 30। अब जब b 30 आ गई तो टोटल तो 60 था, इसका मतलब h भी 30 ही है। तो कुल मिलाकर के दोनों जानवर जो हैं उसके पास बफेलो भी 30 है और उसके पास हैन भी 30 है। दोनों तरह के पशु उसके पास 30-30 है। ऑप्शन डी में वो आंसर दिया हुआ है, आप उसको टिक लगा दें, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पूरा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमारे एक दो पहले क्वेश्चन जो हमने किए थे उन्हीं के जैसा मिलता जुलता है, बस आप थोड़ा सा वर्डिंग्स को समझिए और जो स्टेटमेंट है उसको वैसे ही फॉलो करिए जैसे उसने कहा है। अनिल सुनील से कहता है कि यदि तुम मुझे 5 रुपये दे दो तो मेरे पास तुम्हारे पास बराबर बराबर रुपये हो जाएंगे। सुनील ने कहा कि यदि तुम मुझे 5 रुपये दे दो तो मेरे पास तुमसे 5 गुना ज़्यादा रुपये हो जाएंगे। अब बताओ कि अनिल के पास कितने रुपए थे। तो ठीक है, अपन एक को ए और एक को बी मान लेते हैं। अब पहली कंडीशन इसमें फॉलो करते हैं। तो इसने कहा कि अनिल को 5 रुपये दे दो तो सुनील के पास से 5 रुपये कम हो जाएंगे। ए के पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, बी के पास 5 रुपये कम हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -5 मतलब -10 आ जाएगी। ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देता हूँ, आगे हम देखेंगे इसमें क्या करना है। अब दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इसने अगर 5 रुपये दिया उसको, और जब इसने 5 रुपये दिया तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है 5 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। तो कंडीशन जो है वो ये हो जाएगी कि इसके पास, बी के पास जो पैसा है वो इसके पास के पैसे का 5 गुना हो जाएगा, ए के पास के पैसे का। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 5a ऋण 25 और ये हो जाएगा b धन 5। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 5a ऋण b बराबर हो जाएगा 5 और 25 इधर आ जाएगा तो 5a माइनस b बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, 5a माइनस बी बराबर 30, ये सिंपल आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इसको फिर से आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो। एक है a माइनस बी बराबर -10 और दूसरा है 5a माइनस बी बराबर 30। इसको एलिमिनेट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो ये -5a है और ये कितना है, a है। तो ये हो जाएगा 4a और 4a और ये हो जाएगा -4a और ये -40 आ जाएगा। तो माइनस तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 40/4 यानी कि 10। ये a की वैल्यू आ जाएगी। आपको a की ही वैल्यू पूछा था, अनिल के पास कितने रुपए थे, आपने अनिल को a अज्यूम किया हुआ था, तो आपका ऑप्शन a जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छठवां और आखिरी सवाल हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल में, और ये खूबसूरत सा सवाल है, इसको हम हल करेंगे और थोड़ा सा आपको मैं इसमें एक बार फिर आपके थॉट प्रोसेस को एडवांस बनाने की कोशिश करूँगा। देखते अपन कैसे करते हैं इसको। सोमवार को कुछ दोस्तों ने मिलकर एक पिकनिक की योजना बनाई और बजट जो है प्रति व्यक्ति 108 रुपये का था, मतलब हर को 108 रुपये खर्च करना पड़ता। अब कुछ काम आ जाने के कारण 3 लोग इस पिकनिक में नहीं जाते बना उनको, तो जिसके कारण प्रति व्यक्ति का बजट जो है वो 3 रुपये बढ़ गया। तो आपको ये बताना है कि पिकनिक में कितने लोग शामिल होने वाले थे। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 6, 9, 12 और 15। ठीक है, तो 108 रुपये का बजट था और हमने मान लिया कि मान लो n लोग इस पिकनिक में जा रहे थे, तो 108 रुपये का बजट था एक आदमी का, तो 108/n ये हो गया बजट। अब उसके बाद इसमें 3 रुपये बढ़ गया, बजट में 3 रुपये बढ़ गया। बजट में 3 रुपये बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, 108 में से 3 लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये कंडीशन है कि 3 रुपये कब बढ़ता है, जब 3 लोग नहीं जा पा रहे हैं। 3 रुपये नहीं बढ़ता अगर वो 3 लोग जाते। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की कंडीशन बन पाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करें, दोनों n वाले पार्ट को एक तरफ रख लें और कांस्टेंट को अलग रख लें। तो ये 3 को मैंने यहीं छोड़ दिया और 108/n माइनस 108/n-3। ठीक है, अब इसमें 108 तो निकल आएगा कॉमन, ये बच जाएगा 1/n और ये बच जाएगा 1/n-3। तो फिर क्या हो जाएगा 108 और ये सिंप्लीफाई होगा तो n-3 और ऊपर आएगा n-3 - n। इधर 3 है ही, इसमें से ये कैंसिल हो गया। अब ये -3 से मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहाँ से आपको सोचना जो है कैसे चालू करना है वो देखना है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है 108 के साथ 3 को, इसको रहने देना है आपको ऐसे ही। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, n-3 बराबर
108। अब ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ से n है और ये n-3 है और ये 108 है। आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो 6 में से फिर n की वैल्यू अगर 6 रखता हूँ तो 6 - 3 3 होगा, 6 3 18 होगा, ये हो नहीं सकता। 9 अगर रखता हूँ तो 9 और फिर 9 - 3 करूँगा तो 6 9 छक्के 54 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये बी सी में हो जाएगा। अगर मैं इसको n को 12 रख दूँ तो 12 में 3 करूँगा तो 9 आ जाएगा और 12 नहीं 108 आ जाएगा। मतलब 12 ही एक ऐसा संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो 12 ही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। मतलब n की वैल्यू जो है वो 12 आएगी। तो कुल मिलाकर के 12 लोग ही इस पिकनिक में जाने वाले थे और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होते तो आपको फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता। तो n² - 3n = 108, इसका इक्वेशन पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना जाएं, आप ऑप्शंस को देख लें, वहाँ से आपको सेकंड्स में ही आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वांटा सीरीज़ का एक वीडियो जिसमें हमने कुछ डिस्कस किए अच्छे सवालों को। अलग अलग तरह के सवाल थे जिसमें नंबर सिस्टम भी था, जिसमें कहीं पर आपको एप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम भी देखने को मिला और ज़्यादातर सवाल कुछ वैसे ही थे जो रूटीन में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप चाहें तो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।